इफ़ेक्टिवली पढ़ाई करनी है, अपने थोड़े से कम टाइम में सिलेबस को कवर करना है, अपने कंसंट्रेशन को हायर लेवल तक ले जाना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम। So today in this video we'll be talking about how to study effectively, as I have been receiving many questions from students that sir please tell us how to study effectively. So उसी बारे में आज की ये वीडियो होगी। हम देखेंगे कि कैसे हम इफ़ेक्टिवली स्टडी कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर घर बैठे बैठे स्टडीज़ नहीं हो रही है, लॉकडाउन की वजह से घर पे हैं तो स्टडी में मन नहीं हो रहा है, अच्छे से कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, बाकी चीज़ें। तो वो हम आज देखेंगे कि हम कैसे इफ़ेक्टिवली स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे बात आ रही है इफ़ेक्टिवली। एक तो है कि स्टडी करना, हम स्टडी करेंगे, बैठेंगे 10-15 घंटे बैठेंगे, वो कैसे पढ़ेंगे, नहीं। हम यहाँ पे बात करेंगे कि इफ़ेक्टिवली आप कैसे पढ़ सकते हो, यानी कि आप जो पढ़ रहे हो वो आप रिगेन भी कर रहे हो, आप उसको रिटेन भी कर रहे हो, अपने दिमाग में उसको रिटेन भी कर रहे हो। तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पर सीखेंगे। सबसे पहले जब बात आती है इफ़ेक्टिवली स्टडी करने की, तो सबसे पहली जो बात है वो है आपका स्लीपिंग पैटर्न। यहाँ पे मैं बताता चलूँ, आपका जो स्लीपिंग पैटर्न है, यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका स्लीपिंग पैटर्न। देखिए, अगर आप रात में पढ़ रहे हैं तो सबसे बड़ी गलती आप यही कर रहे हैं कि आप रात को पढ़ते हैं। साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो हमारा माइंड है इसको रेस्ट की ज़रूरत होती है। हमारा माइंड जो है कि मतलब हम जब पढ़ाई कर रहे होते हैं या कोई भी काम कर रहे होते हैं, हमारा माइंड वर्क कर रहा हो, तो हमारे माइंड को, जैसे हमारी बॉडी है इसको रेस्ट की ज़रूरत होती है, तो हमारे माइंड को भी रेस्ट की ज़रूरत होती है। और जो सबसे बेस्ट टाइम है हमारे माइंड के रेस्ट के लिए वो है 10 PM to 4 AM। ये बेस्ट टाइम होता है आपके माइंड के शार्पनेस को बढ़ाने के लिए, आपकी माइंड को फिर से एनर्जेटिक करने के लिए। ये सबसे बेस्ट टाइम है क्या, 10 PM से लेके 4 AM तक। तो इस बीच आपको क्या करना है, इस बीच आपको सोना है। हम क्या देखते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो अक्सर रात को पढ़ाई करते हैं, जो कि एक गलत तरीका है। रात को पढ़ाई, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो रात को आपको पढ़ाई नहीं करनी है, बल्कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज हमने सुना है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें रात को जल्दी सोना है। जितना जल्दी हो सके आपको रात को जल्दी सोना होगा। सो यहाँ से आपकी जो इफ़ेक्टिव स्टडीज़ होती है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। कहाँ से, आपके सोने से। रात को आप जल्दी सो गए, वेरी गुड। देन फिर आप क्या करोगे, सुबह आप उठोगे 4 बजे। आप क्या कर सकते हो, आप 2 बजे भी उठ सकते हो। अगर आप 5 घंटे की नींद करोगे, 11, 12, 1, 2 और 3, आप 3 बजे भी उठ सकते हो या आप 4 बजे उठ सकते हो। आप पे डिपेंड करता है। ये कोई भी साइंटिफिकली ये नहीं प्रूव किया गया है कि बहुत सारे कहते हैं कि 8 घंटे की नींद ज़रूरी है। सर हमें तो 8 घंटे सोना है, सर हमें तो 9 घंटे सोना है। नहीं, एक्चुअल में आवर्स ऑफ जो स्लीप है वो डिपेंड नहीं करते, बल्कि किस पे डिपेंड करता है कि आप कितनी इफ़ेक्टिव नींद लेते हो, यानी कि आप कितनी गहरी नींद सो रहे हो। वो उस पर आपकी नींद, यानी कि आपका रेस्ट उस पर डिपेंड करता है कि आप कितनी गहरी नींद ले रहे हो, ना कि आप कितने देर तक सोते हो। तो आवर्स का यहाँ पे कोई भी मसला नहीं है। आपकी इफ़ेक्टिव नींद 3 घंटे में भी हो सकती है, आपकी इफ़ेक्टिव नींद 4 घंटे में भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आप 8 घंटे सो। बेस्ट टाइम इज़ 10 से 4। 10 PM पे आप सो जाएंगे, 4 AM पे आप उठेंगे। 4 AM पे आप उठेंगे, उसके बाद फ्रेश होके ब्रेकफास्ट लेंगे आप, ठीक है। सबसे जल्दी आप फ्रेश होंगे, एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा बहुत हल्का सा ब्रेकफास्ट लेंगे, एंड देन यू स्टार्ट योर स्टडीज़। अगर आप प्रेयर भी कर सकते हैं, उसके बाद आप इफ़ यू आर ए मुस्लिम सो यू कैन प्रे एज अ मुस्लिम, यू विल प्रे नमाज, फाजर नमाज पढ़ने के बाद यू विल स्टार्ट योर स्टडीज़। ओके, यू विल स्टार्ट योर स्टडीज़। आपको रखने 1-2 घंटे या 3 घंटे भी रख सकते हो, और उन 3 घंटों को आपको डिवाइड करना है। क्या करना है आपको, जो 2 घंटे 3 घंटे रखे होंगे आपने फजर के बाद या सुबह 4 बजे उठने के बाद, आपको क्या करना है, उनको डिवाइड करना है। लगातार कंटिन्यूसली नहीं पढ़ना है, क्या करना है, ब्रेक लेके पढ़ना है। पहले आधा घंटा पढ़ना है, उसके बाद 5 मिनट की ब्रेक लेनी है, चेयर से उठना है, उधर इधर करना है थोड़ा बहुत, और उसके बाद फिर से बैठ के फिर से आधे घंटे फिर से पढ़ना है। इसी तरह से विद द टाइम आपको ये टाइम बढ़ाते जाना है। फिर आप 1 घंटा पढ़ोगे, उसके बाद 5 मिनट्स या 10 मिनट्स की ब्रेक लोगे, उसके बाद पढ़ोगे। को पहला पॉइंट है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ये चीज़ आ गई। दूसरी चीज़, अब दूसरा पॉइंट आता है कि अब जो आप टीचर के पास पढ़ रहे हो,
आप क्या करोगे काम, जो टीचर के पास आपको आज पढ़ना है आपको वो पहले से ही प्रिपेयर करना है। क्यों? सबसे बड़ी चीज़ आती है कि आपका इंटरेस्ट। जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं होगा पढ़ने में, आप इफ़ेक्टिवली नहीं पढ़ पाओगे। कोई भी चीज़ आप तब तक नहीं पढ़ोगे जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं होगा उसमें। तो जब टीचर को कुछ पढ़ाना है, आपने उसको पढ़ा नहीं है तो आपका इंटरेस्ट उसमें नहीं आएगा। तो उसके लिए क्या करना है आपको सबसे पहले उस चीज़ को पढ़ना है, घर जाके खुद पहले उस चीज़ को पढ़ना है। 99% जो थिंग्स होंगी वो आपकी माइंड से ऊपर जाएंगी। इन मोस्ट ऑफ द केसेस 99% जो चीज़ें होंगी वो आपके माइंड से ऊपर जाएंगी। कुछ चीज़ें आपको समझ आएगी, लेकिन ये जो आपके माइंड के ऊपर से जाएंगी ये आपके माइंड में रहेंगी कि ये चीज़ें मुझे समझ नहीं आई। जब टीचर पढ़ाएगा तो यू विल बी वेरी अटेंटिव। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, पढ़ने में जब टीचर आपको पढ़ा है तो आपको आपका अटेंशन पे करना है। तो वो किसकी वजह से होगा, जब आपने पहले ही इस लेसन को या उस चैप्टर को या उस टॉपिक को पढ़ा होगा। जब आप उसको पढ़ोगे तो टीचर जब उसको पढ़ाएगा यू विल पे मोर अटेंशन, और उसके बाद आपको वो चीज़ समझ आ जाएगी। उसके बाद आपको नोट मेकिंग करनी है। यू विल हैव टू मेक नोट्स। सिंपल से नोट्स बनाने हैं, ज़्यादा लंबे नोट्स नहीं बनाने हैं, सिंपल नोट मेकिंग करनी है। जो भी टीचर पढ़ा रहा है उसकी नोट मेकिंग्स बनानी है। नोट मेकिंग इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग। क्लासरूम में नोट मेकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नोट मेकिंग करोगे क्लासरूम में, उसके बाद घर आए आप, घर पे आके या ऑनलाइन क्लास दी आपने, नोट मेकिंग की आपने, उसके बाद क्लास ओवर। अब आप ये जो नोट्स आपने बनाए हैं ये आपने बहुत ही कॉन्साइज बनाए होंगे, शॉर्ट बनाए होंगे। इसके बाद इनको एलॉबरेट करना है। इन्हीं नोट्स को, जो आपने टीचर के लेक्चर के नोट्स बनाए, इनको आप एलॉबरेट करना है अपनी लैंग्वेज में ताकि आपको ये समझ में आए। नाउ कम्स द फाइनल पार्ट। फाइनल पार्ट में क्या है, आपको किसी को आगे रखना है, चाहे आपका भाई हो, बहन हो, फ्रेंड हो, उसको आगे रख के ये चीज़ें आपको उसको समझानी है। अब आप बोलोगे कि सर नहीं है कोई, तो तब क्या करोगे आप? तब क्या करना है, यू विल हैव टू अज्यूम कि आपके आगे कोई है। ऐसे बोर्ड ले लिया या ऐसे ही पेन पेपर ले लिया हाथ में और अज्यूम करो कि आपके आगे है। जब मैं अपने टाइम पे पढ़ता था तो मैं क्या करता था, उस टाइम जब मैं पढ़ाई करता था तो उसके बाद मैं अज्यूम करता था कि मेरे सामने एक ऑडियंस है एंड आई वॉज डिलीवरिंग लेक्चर टू देम। सो उसकी वजह से क्या होती थी, चीज़ें मेरे अंदर क्लियर होती थी। और साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब आप कोई चीज़ किसी को समझाते हो वो आपके दिमाग में बैठ जाती है, आप उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से याद कर पाते हो। तो ये जो चीज़ होगी कि आप जब किसी को वो जो आपने क्लास में सीखी उसके नोट्स बनाए, फिर खुद से अपने ब्रीफ ये एलॉबरेटिव नोट्स बनाए, फिर आपने उसको एक्सप्लेन किया किसी और को, ये आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाएगा और आपने जो भी टॉपिक पढ़ा होगा इसको आप याद कर पाओगे। देन कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ रेपिटेशन। रिपीटिशन इज़ द की। आपको रिपीट करना है चीज़ों को। आज आपने कुछ पढ़ा, कल इसको फिर से पढ़ना है। जब एक हफ़्ता हो जाएगा, एक हफ्ते के लास्ट में, संडे में या वीकेंड पे आपको क्या करना है, सैटरडे के दिन जो आपने एक हफ्ते में पढ़ा है उस सब को रिवाइज़ करना है। क्यों? क्योंकि जितना जितना आप आगे जाओगे पीछे वाली चीज़ें आपके दिमाग से छूटती जाएंगी। उन चीज़ों को वो ना छूटे, ये ना हो, तो इसके लिए क्या करना है, आपको कंटिन्यूसली रिपीटिशन करना है, चीज़ों का रिपीटिशन करते रहना है, तो ये चीज़ें आपको याद रहेंगी। ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, नाउ रिपीटिशन हो गया, आपका नोट मेकिंग हो गया, ये सब चीज़ें आ गई। नाउ इसके बाद जो और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है डिस्ट्रैक्शंस। वाइल यू आर स्टडीइंग कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस। जो आपका रूम होगा, अपने रूम को लॉक करो, मोबाइल फ़ोन या तो स्विच ऑफ रखो या तो अलग से रखो या तो ड्रॉअर में रखो मोबाइल फ़ोन। और जहाँ पे आप बैठे हो आपका पोस्चर कंप्लीटली ऐसे होना चाहिए। ऐसे नहीं बैठना है या बेड पे नहीं बैठना है, क्योंकि बेड किस लिए है, सोने के लिए, तो बेड स्टडीज़ के लिए नहीं है। चेयर एंड टेबल ले लो, उस पर पढ़ाई करो। कंप्लीट लाइट होनी चाहिए रूम में और डिस्ट्रैक्शन से कमरा खाली होना चाहिए। आपके कमरे में कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि कोई भी चीज़ जो आपको ज़रूरत लगेगी पढ़ने के दौरान, सबसे इंपॉर्टेंट वाटर बोतल एंड टाइम, यानी कि वॉच, वो आपके टेबल पे होनी चाहिए या जहाँ पे आप स्टडी कर रहे हो वहाँ पे होनी चाहिए, ताकि आपको बार बार उठना ना पड़े पानी लेने के लिए, बाकी चीज़ लेने के लिए। तो जो आपने टाइम पीरियड रखा है अपने के लिए, इसको बहुत ही अच्छे से यूज़ करना है। ये थी कुछ टिप्स। इसके बाद और भी कुछ टिप्स है, अगर उसको भी यहाँ पे बोलेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। सो आई विल ट्राई टू मेक अनदर वीडियो फॉर दैट। होप कि ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई ये आपको हेल्प करेंगी इफ़ेक्टिवली स्टडी करने में। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको इसमें से कौन सी चीज़ अच्छी लगी। और